स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भारत पर ट्रंप टैरिफ को लेकर अमेरिका में ही विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक और कई डेमोक्रेट नेता भारत जैसे मित्र देश पर हैवी टैरिफ लगाने के खिलाफ हैं, वहीं रूसी तेल को लेकर भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर दो दिग्गज आमने सामने आ गए हैं। इनमें से एक ट्रंप के पूर्व सहयोगी एलोन मस्क हैं, तो दूसरे ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो। आइए कैसे ये विवाद भड़का, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। भारत पर थोपा गया ट्रंप टैरिफ न सिर्फ नई दिल्ली को ही चिंतित कर रहा है, बल्कि अमेरिकी सियासत को भी दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ ट्रंप टैरिफ के पैरोकार हैं, तो दूसरी ओर इसके विरोधी। भारत के खिलाफ इस मुद्दे पर ट्रंप से जुड़े दो खास लोग, एक पूर्व तो दूसरे मौजूदा सहयोगी, आपस में भिड़ गए हैं, जो बताता है कि अमेरिका में ये खाई कितनी गहरी होती जा रही है। पिछले कई हफ्तों से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रंप के कारोबारी सहयोगी पीटर नवारो को उनके एक तरफा नैरेटिव को अरबपति एलन मस्क ने आईना दिखाया तो वो आग बगुला हो गए। शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर शुरू हुई नोकझोंक रविवार को और तीखी हो गई, जब एक्स ने नवारो के एक पोस्ट का फैक्ट चेक करते हुए उन्हें हकीकत से अवगत कराया, तो नवारो ने सोशल मीडिया एक्स को ही बुरा भला कहने लगे। उन्होंने लिखा कि शानदार मस्क, लोगों की पोस्ट में प्रोपेगेंडा घुसने दे रहे हैं। नीचे लिखा गया नोट सिर्फ बकवास है। इस पर पलटवार करते हुए मस्क ने लिखा कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स वो जगह है जहां लोग खुद तय करते हैं कि सच क्या है। आप किसी बहस के सभी पहलू जान सकते हैं। कम्युनिटी नोट्स सबको ठीक करता है, बिना किसी अपवाद के नोट्स का डेटा और कोड सार्वजनिक होता है और ग्रोक फैक्ट चेकिंग भी उपलब्ध कराता है। दरअसल शनिवार को नवारो ने भारत पर यह आरोप लगाया कि वो केवल लाभ के लिए रूस से तेल खरीद रहा है और इस पैसे से रूस यूक्रेन में युद्ध चला रहा है। एक्स की कम्युनिटी नोट ने इस पोस्ट को फैक्ट चेक कर यह स्पष्ट किया कि भारत की तेल खरीद ऊर्जा सुरक्षा के लिए है, न सिर्फ मुनाफे के लिए, और भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, यह भी लिखा गया कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और अन्य खनिज खरीदता है और ये डबल स्टैंडर्ड है। इसके बाद नवारो भड़क गए और कम्युनिटी नोट को कचरा कहते हुए मस्क पर आरोप लगाया कि वे विदेशी प्रोपेगेंडा को मंच दे रहे हैं। मस्क ने एक यूजर का पोस्ट रीशेयर किया जिसमें कहा गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और अब एक्स जैसे प्लेटफॉर्म रियल टाइम, पारदर्शी और फैक्ट चेक समाचार स्रोत बनकर उभर रहे हैं। नवारो की चर्चा उनके काम से अधिक उनके बिना सिर पैर के बयानों की वजह से है। नवारो ने पिछले कुछ हफ्तों से रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को लेकर भारत पर कई बार निशाना साधा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने नवारो के भारत विरोधी लगातार हमलों को खारिज करते हुए उनकी टिप्पणियों को गलत और भ्रामक करार दे चुका है। अमेरिका ने भारत पर 25% पारस्परिक टैरिफ के अलावा रूसी तेल खरीद को लेकर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। भारत ने इसे अनुचित बताते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, संक्षेप में बताइएगा, वक्त कम है। ये जो अमेरिका के अंदर भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं, इसको लेकर के आपस में विवाद है, निकल के सामने आ रहा है, चाहे डेमोक्रेट बनाम रिपब्लिकन की हम बात करें या एलोन मस्क और नवारो की बात करें, क्या कुछ कहेंगे? देखिए चंद्रिका, बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो 50% डिफरेंट नामों से लगाया, 25% उन्होंने वैसे लगा दिया, 25% उन्होंने कहा कि हम रूस से खरीदारी कर रहे हैं तेल की तो इसलिए लगा दिया। उसको जो नुकसान हो रहा है, भारत को जो नुकसान होगा होगा, लेकिन अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उससे। और जहां तक पीटर नवारो का सवाल है, वो बहुत ही ज्यादा वो जाने जाते हैं सिर्फ बिना सिर पैर की बात करने के लिए, और वो अपना जो सच बनाते हैं, उन्होंने अपनी थीसिस लिखी है, उसकी भी एक कहानी अलग है कि उसमें जो है फेक ही करेक्टर जिसको अथॉरिटी को कोट किया, वो अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उन्होंने खुद क्रिएट की थी और उन्होंने मान भी लिया कि हाँ ये तो होता रहता है। तो ठीक है। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की, उस पर भी सवाल है। और जिस तरह से वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो तो दिखाता है कि वो उनको बिल्कुल जानकारी ही नहीं है
कि भारत किस तरह से क्या उद्देश्य था, क्या वजह थी, उसका कोई उनका उस लेना देना नहीं है। केवल उनका एक उद्देश्य है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर कोई बात कह दी है तो उसको कैसे मैं सही साबित करूं और ठीक है, उससे ज्यादा आगे बढ़ूं। ठीक है। तो लेकिन वहां डिवीजन बहुत ज्यादा हो गया है। आपने डेमोक्रेट रिपब्लिकन लिया, रिपब्लिकन्स में भी आपस में बहुत ज्यादा डिवीजन हो गया है कि अब लोग रियलाइज करने लगे हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि भारत को रिलेशनशिप है अमेरिका की और भारत की रिलेशनशिप है वो स्पेशल है और ट्रेड से उसको नहीं आका जा सकता। ठीक तो है, मेरे ख्याल ठीक से है सिंगर साहब, बहुत बहुत नेवारो तक शुक्रिया ये आपका खबर ये हमारे पहुंची इस नहीं है। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।